12 जून 2025 अहमदाबाद के लिए और दिनों जैसा ही एक दिन था, जहां जिंदगी और बिजनेस अपनी रफ्तार से चल रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन जाने की तैयारी कर रही थी, जो सपनों और मुलाकातों को जोड़ने वाली थी। लेकिन यह आम दिन एक नेशनल ट्रेजेडी में बदल गया, जो हमेशा के लिए हमारी यादों में बस गया। पैसेंजर्स अपनी सीटों पर बैठ गए। उन्हें पता नहीं था कि उनकी उड़ान जिस शहर से वो निकल रहे थे, उसी में खत्म हो जाएगी। शहर अपनी धुन में था, ऊपर हवा में स्ट्रगलिंग मेटल के उस जायंट से बेखबर। यह कहानी टूटे हुए सपनों और अचानक हुई विदाइयों के बारे में है। एक याद दिलाती है कि जिंदगी एक पल में बदल सकती है। उस दोपहर की घटनाएं भारत के इतिहास में एक दुखद चैप्टर है, जो हमें याद दिलाती हैं कि सुरक्षा को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए और दुखद रूप से खोई हुई जिंदगियों को सम्मान देना चाहिए। दोपहर 2 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने उड़ान भरी। उसके इंजन पूरी ताकत से चल रहे थे। कैप्टन सभरवाल, एक अनुभवी पायलट, कमांड में थे, क्योंकि प्लेन अहमदाबाद के ऊपर चढ़ रहा था। अचानक एयरक्राफ्ट लड़खड़ाया। उसे ऊंचाई हासिल करने में मुश्किल हो रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने उसे खतरनाक रूप से नीचा उड़ते देखा। इंजन तनाव में थे। कॉकपिट के अंदर अलार्म बजने लगे, क्योंकि कैप्टन ने एक डरावना मेड़े जारी किया। प्लेन एक शक्तिहीन ग्लाइडर बन गया, तेजी से नीचे उतर रहा था। पायलटों का आखिरी काम था उस खराब मशीन को आबादी वाले इलाकों से दूर ले जाना, जिससे जमीन पर अनगिनत जानें बच गईं। बिना इंजन पावर के कैप्टन सभरवाल ने बीजे मेडिकल कॉलेज कंपाउंड में एक खुली जगह को निशाना बनाया। प्लेन ने छतों को पार किया। एक 3 मंजिला इमारत से बचते हुए यह कैप्टन की स्किल का सबूत था। यह अस्पताल कंपाउंड में क्रैश हो गया और एक बड़ा आग का गोला बन गया। धमाके ने पूरे इलाके को हिला दिया। एक शांत दोपहर कायोस में बदल गई। फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स को आग का सामना करना पड़ा। जलते हुए मलबे के बीच जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस क्रैश में प्लेन में सवार लोगों की ओर जमीन पर लगभग 30 लोगों की जान चली गई। अस्पताल, जो हीलिंग की जगह थी, डिजास्टर की जगह बन गई। मेघानी नगर सौरों और डिसबिलीफ के जोन में बदल गया। 242 लोगों में से केवल एक ही बचा, विश्वास कुमार रमेश। वह मलबे से मामूली चोटों के साथ बाहर निकले, डेवस्टेशन के बीच मौके का एक प्रतीक। क्रैश में जमीन पर भी जाने गई, जिससे समुदाय सदमे और दुख में डूब गया। इमरजेंसी सेवाएं अथक रूप से काम कर रही थीं, पीड़ितों को निकाल रही थीं और घायलों की मदद कर रही थीं। अंतिम संस्कार हुए। अहमदाबाद और उसके बाहर दुख का माहौल छा गया। ग्लोबल रिस्पांस तेजी से आया। कॉन्डोलेंसेस की बाढ़ आ गई। जांचकर्ताओं ने सच्चाई का पता लगाने की पेनस्टेकिंग प्रक्रिया शुरू की। ब्लैक बॉक्स ने ग्रीविंग परिवारों के लिए जवाब और क्लोजर की उम्मीद जगाई। AI-171 के क्रैश की जांच कैटास्ट्रोफिक इंजन फेलियर पर केंद्रित थी। शुरुआती जांच से पता चला कि दोनों इंजनों में पावर का गंभीर नुकसान हुआ था। जांचकर्ताओं ने मैकेनिकल फेलियर, कंप्रेसर स्टॉल्स और अन्य संभावनाओं की जांच की। भारत के एविएशन अथॉरिटी ने भविष्य की त्रासदियों को रोकने के लिए सभी बोइंग 787S की जांच का आदेश दिया। इस घटना ने सुरक्षा प्रोटोकॉल की वैश्विक रूप से फिर से जांच करने को प्रेरित किया। जैसे जैसे अहमदाबाद शोक मना रहा है, यह त्रासदी एविएशन सुरक्षा में एक दर्दनाक सबक के रूप में काम करती है। हमें सीखना चाहिए, सुधार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आसमान सुरक्षित हों, पीड़ितों को ऐसी हानि को फिर से होने से रोककर सम्मान दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकें।